अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीन स्पीक्स पर आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुखातिब होने के लिए माज़रत। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। वक्तन फ़वक्तन आपको दिलचस्प कहानियाँ, तबसरे और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो हैं वो आपकी गोशगुजार करता रहूँगा। तो कट इट डाउन, चलते हैं आज के एक दिलचस्प वाक़े की तरफ। ये बात है 1965 की पाक भारत जंग के दौर की। शदीद किस्म के हालात वाक़यात जंगी जो हैं वो हर तरफ चल रहे थे और उन दिनों में सफ़र जो है वो ज़्यादातर ट्रेन से किया जाता था। तो एक जज साहब को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। तो रेल में उन्हें फर्स्ट क्लास में तो जगह नहीं मिल पाई, तो उन्हें सेकंड क्लास में जो है वो बामरे मजबूरी बैठना पड़ गया। अब वो सवार हुए तो उन्होंने देखा कि कई सारे लोग जो हैं वो और भी सवार हैं, मुसाफिर, और बड़े जज्बाती अंदाज में जो है वो पाक भारत जंग की जो है वो सूरत हाल पे अपना अपना नजरिया पेश कर रहे हैं कि इस दफा इंडिया की खैर नहीं, हमें कश्मीर नहीं देते थे, हम दिल्ली तक जाएंगे, ये वो बुलंदोबाग दावे। तो किसी ने जज साहब की तरफ देखा कि आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आप बताइए कि इस जंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जज साहब ने इंतहाई हकीकत पसंदाना जो है वो तबसरा पेश किया कि चूंकि इंडिया एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक जो है वो जंग जारी रख सकेगा, तो इन्हें सुलह सुफाई की तरफ आना पड़ेगा। बस ये सुनना था कि लोग तो जज्बाती हो गए। उन्होंने जज साहब को इंडियन एजेंट कह दिया और पिटाई लगा दी उनकी। बड़ी मुश्किल से हमले को पता चला तो उन्होंने जज साहब की जान छुड़वाई। बाद में किसी ने पूछा जज साहब से कि जज साहब, इस वाक़े से आपने क्या सबक हासिल किया। तो जज साहब का जवाब बड़ा मजेदार था। वो कहते हैं कि मुझे एक बड़ी काम की नसीहत मिली इस सफर से, और वो ये कि फर्स्ट क्लास की बातें सेकंड क्लास में कभी नहीं करते। तो इस कहानी से हम सब के लिए भी एक सीख है कि जो बात जहां करने की हो वो वहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम जो है वो जज साहब के जैसा हो सकता है। इजाजत दीजिए अपने मेजबान अमीन हैदर को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।